रोशनी तुझको हमन कर, रोशनी तुझको हमन कर, रोशनी तुझको नया 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 रास्ता दिखा देगी। चरण रज राधा प्यारी नया रास्ता दिखा देगी। चरण रज राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा प्यारी प्यारे की जय हो। अगर छू ले उसे पत्थर भी इतना तो निश्चित है, इतना तो निश्चित है, इतना तो निश्चित है। उसे 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 पारस बना देगी। चरण रज राधा प्यारी उसे पारस बना देगी। चरण रज राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा प्यारी जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा प्यारी चरण रज राधा प्यारी चरण रज राधा प्यारी चरण रज राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी। तुझे अपना बना लेगी। चरण रज राधा प्यारी तुझे अपना बना लेगी। चरण रज राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना लेगी। चरण रज राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा प्यारी चरण रज राधा प्यारी ओ चरण रज राधा प्यारी बोले
वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। युगल सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। सभी प्यार से बोलेंगे राधे राधे। इतना धीरे बोले तो कैसे आनंद आएगा। राधे राधे। और जोर से राधे राधे। हम लोग संतों में दोष देखते हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं का दर्शन हम लोग नहीं करते। हमसे और आपसे एक बुरी आदत नहीं छोड़ती, और संत महात्मा अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। और संत का स्वभाव क्या होता है? संत का स्वभाव होता है कि वो किसी की बुराई नहीं देखता, वो सबकी अच्छाई देखता है, और वो हृदय में अच्छाई को धारण करता है, बुराइयों को तो देखता ही नहीं है। धारण करने की बात बहुत दूर है। तो स्वामी जी का ये जो भी उन्होंने कहा इस शरीर को लेकर, तो ये शरीर तो बस एक कोशिश कर रहा है। मैं बार बार नौजवानों से कहता हूं कि आप धर्म करो, उसकी वजह यही है क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होगे, जब तक भारत का नौजवान जागरूक नहीं होगा, जब तक भारत के नौजवान को धर्म की चिंता नहीं होगी। देखो, रोटी की चिंता करना लाजमी है, रोटी सबको चाहिए, लेकिन अकेले खाली पीले बार रोटी खाए के तुम्हें कुछ सुख मिल जाए तो खा लो। रोटी तो एवरीडे खाते हो, फिर भी परेशान हो कि नहीं? चांदी की थाली में सजा के खा लो या सोने के पात्रों में खा लो, खानी तो रोटी ही है। और रोटी खाने के बाद भी अगर तेरा मन अशांत हो तो समझना कि तूने अपने शरीर के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अपनी आत्म शांति के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए तू अपसेट है। आज भी अपसेट है, इसीलिए अपसेट है। साधु संतों को रोटी नहीं मिलती, वो सूखे पत्ते खाकर भी मन को शांत रखते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और हम लोग रोज शाही पनीर सिलटा रहे हैं, दाल मखनी खा रहे हैं, दाल मखनी विद नान, खूब चकाचक पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, फिर भी मन अशांत है। मेरे प्यारे हो, एक बात जीवन भर याद रखना, पैसे से कभी सुख नहीं मिलता, सुख के साधन मिलते हैं। सुख तो तुम्हारे कर्मों से मिलता है। जिसका कर्म श्रेष्ठ होता है उसी को शांति मिलती है, उसी को सच्चा सुख मिलता है। तो इसलिए आप सबसे विनम्र प्रार्थना, आप तो वैसे भी बहुत, आप भी किसी संत से कम नहीं हो, आप छोटे संत हो। छोटे संत क्यों हो? बोले ये संत तो जीवन भर के लिए घर छोड़ देते हैं, और आप 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए घर छोड़ देते हो। तो आप 2 घंटे तो कम से कम जब तक घर छोड़ के बैठे हो तब तक के लिए तो साधु हो ही, क्योंकि वो घर छोड़ा तुमने परमात्मा की कथा के लिए। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह रे, वाह रे। इतना ही है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जो फकीरों को सुख मिलता है वो किसी को मिल नहीं सकता, वो आनंद किसी और को नहीं मिल सकता। फकीरी क्या है? बोले चाह गई चिंता मिटी रहे बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी रहे बेपरवाह, तुलसी उनको देखिए वो साहन के साह। जिसको चिंता नहीं है, जिसे कोई फिक्र नहीं है, जिसको लगन लगी है गोविंद के नाम की, उसे क्या परवाह है सुख और किसी के धाम की है। तो आइए कल का कथा क्रम याद करें। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार, क्रम अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देवराज की पूजा छुड़वाकर
गिरिराज पर्वत की पूजा करवाई, पाषाण की पूजा करवाई और गिरिराज के स्वरूप में अपने आप को प्रकट किया। सुन ले सभी ध्यान से, इस संसार में एक भी कण ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा मौजूद नहीं है। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह मौजूद है वो। सर्वम कृष्णमयम जगत, वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। तुलसीदास बाबा कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हम लोग सुखी क्यों नहीं है? एक तरफ तो हम गीता का पाठ करते हैं, भागवत सुनते हैं, उस भगवान को मनाने के लिए पूजा अर्चना वंदना करते हैं, और दूसरी तरफ उसी की बनाई हुई दुनिया के लोगों को बेवजह तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं। जिसको तुम कष्ट दे रहे हो, तुमने ये नहीं सोचा कि उसमें भी ईश्वर का अंश है। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, ममेवा से जीव लोके जीव भूत सनातना। इस संसार में जितने भी जीवात्मा हैं, मैं सबके अंदर बैठा हुआ हूं। कोई भी जीव मुझसे भिन्न नहीं है, मुझसे अलग नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, ये बातें सिर्फ बोलने में और सुनने के लिए हम लोग मानते हैं। कईयों को लगता है ये बोलो टाइम पास हो जाएगा, कई लोगों को लगता है कि ये महाराज जी बोल रहे हैं इसलिए सुन लो। ये जीवन में अप्लाई करने की बात नहीं है। नामदेव का नाम सुना है? बहुत बड़े भक्त हुए। उनकी रोटी को लेके, सूखी रोटी को लेके श्वान भागा, नामदेव पीछे घी की हड्डियां लेके भागे। आजकल की तरह प्लास्टिक के टिफिन थोड़ी होते थे, पहले तो मटकी में, छोटी छोटी मटकियों में घी रखते थे। वो मटकी की हड्डियां, वो घी की हड्डियां को लेके, मटकी को लेके भागे। नामदेव क्या हुआ, कहां भाग रहे हो? लोगों ने पूछा, बोले चुप रहो, बाद में बात करेंगे। वो श्वान से कह रहे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं तो सूखी रोटी खा रहा था, आप ये रोटी चुपड़ लो घी से, आपका गला बड़ा सॉफ्ट है, आपके गले में ये रोटी अटक जाएगी, दर्द करेगी, इसलिए आप रुको, आप इस रोटी को पहले घी से चिपड़ लो। ऐसा क्यों लगा उनको? उनको लगा कि ये कोई श्वान नहीं है, ये भगवान है। अब आप कहेंगे उनके लगने से क्या हुआ? बोले उसमें से भगवान प्रकट हो गए, उस श्वान में से भगवान प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। और बोलो, धीरे बोलो। तुम्हें तो भगवान की छवि में भी भगवान नहीं दिखता। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, आई डोंट बिलीव इन गॉड। तुम्हें भगवान में भगवान नजर नहीं आता, और नामदेव को श्वान में भी भगवान नजर आता है, प्रहलाद को खंबे में भगवान नजर आता है, गोपियों को जमुना की लहरों में श्याम नजर आता है। कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। ये मत पूछो भगवान कहां है। अगर क्वेश्चन करना ही हो तो ये पूछो भगवान कहां नहीं है। क्या क्वेश्चन होना चाहिए? भगवान कहां? बोले हमें दिखता नहीं, हमें दिखा दो तो मान जाएं। वो भगवान है। चुनाव जीतने के बाद एमएलए एमपी नजर नहीं आते, तुम भगवान को देखने की बात करते हो? हाँ या ना? हमारे क्षेत्र से एमएलए एमपी हो जाए, चुनाव जीत के नजर आते हैं? आपके कानपुर, वाह, यूपी की मानी हुई सिटी है कानपुर, है ना? और यहाँ के रोड देखो, हाँ। जिस आदमी को 100 साल जीने का परमिट दिया हो परमात्मा ने, कानपुर की सड़कें उसे 50% डिस्काउंट देके खत्म कर देती हैं 50 में ही। अब आप कह रहे महाराज जी आप क्यों कह रहे हैं? मैं तो इसलिए कह रहा हूं, मैं तो पिछले
6 दिन से झेल रहा हूं। तुम में नहीं होगी हिम्मत, मत कहो, मैं तो कहूंगा। मुझे थोड़ी यहां के वोटिंग करनी है। इतनी सरकारें इस देश में बनी, यूपी में बनी, प्रदेश में, देश में बनी, लेकिन यूपी का तो छोड़ो, कानपुर लखनऊ के बाद बिगेस्ट सिटी कहा जाता है यूपी की, हां या ना? यूपी में ज्यादा से ज्यादा 10-12 सिटी ऐसी होंगी जो बड़ी अच्छी हैं और फेमस है, जिसे वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। उन शहरों का भी विकास ये लोग नहीं कर सकते। और बातें देखो कैसी लंबी लंबी करेंगे, ऐसे समझो जैसे अब तो अजूबा होने ही वाला है, अब तो 1000 टन सोना मिलने ही वाला है। ले 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 सोना नहीं मिला, उसको लेने वाले आ गए, बोले यूपी सरकार का है, कोई कह रहा है ये राष्ट्रीय सरकार का है। आदमी है। हरि बोल, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तुम भगवान को देखने की बातें करते हो, इंसान तो तुम्हें दिखते नहीं। जो व्यक्ति दौलत के अभिमान में आ जाता है ना, उसे इंसान इंसान नजर नहीं आता। नजरें मत बदलो, नजरिया बदलो। भगवान कब दिखेगा? नजरें बदलने की जरूरत नहीं है, नजरिया बदलने की जरूरत है। जिस दिन तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, आई प्रॉमिस यू, तुम्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा परमात्मा तुझे ढूंढता ढूंढता कानपुर की गलियों में तेरे फ्लैट, तेरे घर तक पहुंच जाएगा। जिद तो कर लेना मन में कि हाँ, आई वॉन्ट टू सी यू, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, ऐसा प्रण तो कर ले मन में। तो भगवान को देखना है तो भगवान तो हर जगह मौजूद है। गिरिराज पर्वत के रूप में श्री कृष्ण ने अपने आप को स्थापित किया और ब्रजवासियों से अपनी पूजा करवाई। उपरांत में देवराज इंद्र कुपित हो गए और ऐसे कुपित हुए कि उन्होंने घनघोर वर्षा करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और बारिश कम नहीं हुई, 7 दिन 7 रात्रि तक लगातार घनघोर बारिश हुई। प्रलयकारी मेघों ने जल बरसाया ब्रज के ऊपर। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? अपनी कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया और गिरिराज पर्वत को धारण करके पूरे ब्रज की सुरक्षा की। इंद्र चाहता है ब्रज को बहा देना और कन्हैया चाहते हैं ब्रज को बचा लेना। वो ब्रज को बचा लेना चाहते हैं। एक बूंद पानी ब्रज में नहीं गिरा, एक बूंद। अगेंस्ट कौन है? देवराज इंद्र। और पक्ष में कौन है? श्री कृष्ण। याद रखिए, जब कृष्ण तुम्हें बचाने पे आ जाएं तो दुनिया में तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता, और अगर कृष्ण मिटाने पे आ जाएं तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। क्या बोलना पड़ेगा? धीरे बोलो जरा, और धीरे बोलो। इंद्र का मान मर्दन किया और मान मर्दन करके इंद्र का श्री कृष्ण ने वरुण देव की पूजा स्वीकार की। और वरुण देव की पूजा स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण ने महारास किया। श्रवण करेंगे महारास का प्रकरण। रास पंचाध्यायी यहां से प्रारंभ होती है। रास पंचाध्यायी का मतलब है जो भी जीव इस रास पंचाध्यायी को श्रवण करता है वो काम पर विजय प्राप्त कर लेता है। बहुत से लोगों का नजरिया है, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ये रासलीला काम लीला है।
मैंने कल भी आपको बताया, आज फिर बोल रहा हूं, जिसने अपनी आंखों पर काला चश्मा पहना हो उसे दुनिया काली नजर आती है। जिसने पास की नजर का चश्मा लगा, दुनिया पास नजर आती है। दूर की नजर का चश्मा लगाओ तो दुनिया दूर नजर आती है। ये दुनिया वाले, ये रसिकों का विषय है। ये विषय हर किसी को बताना नहीं चाहिए। वैसे ये विषय उन्हीं को समझाना चाहिए, उन्हीं को बताना चाहिए जो भगवान की भक्ति को प्राप्त करके उनके बहुत करीब जा रहे हैं। हर किसी को नहीं सुनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनका जो नजरिया है वो खराब है। नजरें खराब हो तो चश्मा चढ़वा दे, जब नजरिया ही खराब हो तो क्या करें? नजरिया ही खराब हो। बड़ी अजीब कंडीशन है। बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं। एक माता जी आई मेरे पास, बोले महाराज जी मेरे सर पे हाथ रख दो। मैंने कहा पिछले 2 महीने में सर पे भी हाथ रखने में टेंशन हो रही है। हाथ मत, पता नहीं कौन क्या कहे। सर पे हाथ रख दिया तो मतलब तन तो स्पर्श हो गया, तन स्पर्श हो गया तो अब बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा ना। तो महाराज जी तो गए कन्हैया के जन्मदिन, जन्म प्लेस में। कहां गए महाराज जी? जहां कन्हैया का जन्म हुआ। किस लिए? बोले सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। अब आशीर्वाद दिया ये नहीं बोलना है, कुछ और ही बोलना है, क्योंकि नजरिया ऐसा है ना। और एक बात पुनः क्लियर कर दूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। हमारी व्यासपीठ कथा सुनाते हैं। नजरिया हो तो ये लगेगा कि महाराज ने आशीर्वाद दिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, और नजरिया खराब हो तो ये भी लगेगा कि महाराज ने आशीर्वाद के बहाने मुझे छू लिया। हाँ या ना? एक नजरिया है, तेरा पिता तुझे गले लगाता है, ममता से तेरे स्पर्श करता है, वात्सल्य छलक जाता है। वही नजरिया जब चेंज होता है, कोई बॉयफ्रेंड जब तुम्हें गले लगाता है तो नजरिया चेंज होता है। तुम्हें पिता की तरह वो गले नहीं लगाता, वो तुम्हारे प्रेमी की तरह गले लगाता है। वहीं तेरी माँ जब अपने बच्चे को गले लगाती है तो वहां नजरिया चेंज होता है। गले तो सबने लगा लिया, माँ ने, पिता ने, भाई ने, फ्रेंड ने, हर जगह भावना तो अलग थी कि नहीं? जवाब दीजिए। नहीं थी? और बोलने वाला उसी विषय को तमाम तरीके से बोल सकता है। इसलिए मेरा अभिप्राय है कि प्लीज किसी साधु संत महात्मा के चरण मत छुआ करिए, दूर रहा करिए प्लीज। प्रणाम करो, दूर से कर लो, आशीर्वाद तुम्हें उतना ही मिल जाएगा। और मेरे से तो दूर रहा करो भैया, बस मुझे माफ करो। मुझे मेरी चिंता नहीं, मुझे मेरे धर्म की चिंता है। मेरे पास भी कई पत्र आते हैं, लेकिन मैं उसे डिस्क्लोज कैसे करूं कि उन पत्रों में क्या क्या लिखा आता है मेरे लिए? कई पत्र आते हैं, और कई ऐसे पत्र भी आते हैं जिनको देखकर मेरी आंखें छलक जाती हैं। कई बच्चे अपना दुख दर्द जब बताते हैं, वो लड़कियां ही हो, चाहे लड़की हो या लड़के हो, जब वो अपना दुख बताते हैं तो मेरे से रहा नहीं जाता, मेरा हृदय रो पड़ता है। मैं कहता हूं भगवान मुझे बताओ मैं इनकी क्या हेल्प करूं।